अजमेर जिला कलेक्टर को सड़वाड़ ब्लॉक के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने एक गंभीर शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें बीसीएमओ डॉक्टर कविता पन्नीकर और यूडीसी दीपक शर्मा पर भ्रष्टाचार, शोषण, सरकारी योजनाओं की राशि रोकने और स्टाफ को प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के अनुसार विभाग में फाइलें आगे बढ़ाने, ड्यूटी अनुमोदन और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए रिश्वत की मांग की जाती है। भुगतान न करने पर कार्य जानबूझकर रोके जाते हैं। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 3 वर्षों से विभिन्न सरकारी योजनाओं की राशि अवैध रूप से रोकी जा रही है, जिससे जनहित कार्य ठप पड़ रहे हैं। पत्र में दावा किया गया कि एक फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी को ठेका देकर न्यूनतम मजदूरी से भी कम भुगतान करवाया जा रहा है। साथ ही यूडीसी दीपक शर्मा पर स्वयं की एजेंसी चलाकर भर्ती प्रक्रिया से निजी लाभ लेने का आरोप है। कर्मचारियों ने यह भी बताया है कि जब वे आवाज उठाते हैं तो उन्हें झूठी एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी जाती है, जिससे विभाग में डर और दमन का माहौल बना हुआ है। कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, संबंधित अधिकारियों को जांच अवधि में कार्य से पृथक करने, फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी की जांच, रोकी गई भुगतान राशि जारी करवाने तथा सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने की मांग की है। वार्ड ब्लॉक से सभी चिकित्सा अधिकारी और नर्सिंग स्टाफ, एएनएम और आशाएं यहाँ पे आए हैं बीसीएमओ के खिलाफ जो 3 साल से भ्रष्टाचार चल रहा है। सर, कर्मचारियों से जो तनख्वाह की एवज में पैसे मांगे जा रहे हैं, सरकार की जनहित योजनाएं जैसे एनसीडी, कुष्ठ रोगी खोजी अभियान, इनका पैसा सीएससी तक हमारे नहीं पहुँच रहा। ये सरकार द्वारा प्रत्येक सीएससी को 50,000 रुपये पर साल दिए जाते हैं, जिससे एनसीडी रोग होते हैं उनके रोकथाम के लिए, तो वो पैसा नहीं पहुंच रहा है। और सब सेंटरों पे पिछले 3 साल से कोई भी बजट नहीं पहुंच रहा है, जिससे कर्मचारी को खुद को ही अपने पैसे से सफाई करवानी पड़ रही है। सर, वहाँ पे सफाई तक का भी पैसा ये लोग नहीं दे रहे। ये बात हम उठाते हैं तो हमारे ऊपर मतलब झूठा मुकदमा दर्ज कर देते हैं सर ये लोग, ताकि इनका भ्रष्टाचार सरकार तक नहीं पहुँचे। ये बीसीएमओ, हाँ बीसीएमओ सर वार्ड द्वारा, हाँ सर। उसके अलावा सर हम सीएमएचओ मैडम को भी यहाँ पे ज्ञापन वगैरह दे दिया गया था, तो उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 7 दिन का आश्वासन दिया गया था और 1 महीने से हम चक्कर काट रहे हैं। सर, आपसे निवेदन है कि हमारी बात आप सरकार तक पहुँचाए और जो भी भ्रष्ट अधिकारी है उसको तत्काल से कार्रवाई करवाई जाए। आपका नाम? राधेश्याम जाट, चिकित्सा अधिकारी। हमें 4500 रुपये मिलते हैं, वो भी टाइम से नहीं मिलते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी कम से कम टाइम से तो आए, महीने के महीने तो आ जाए। कभी 4 महीने में आती है, कभी 3 महीने में, कभी 2.5 महीने में, और फिर भी टाइम से नहीं आती है। कभी मांगती है वो निकाल के लाओ, स्टेटमेंट निकाल के लाओ। बैंक वाले बार बार जाते हैं तो क्या हर महीने ये स्टेटमेंट थोड़ी दे सकते हैं। इससे पहले कई शिकायत हाँ, शिकायत की हमने। पहले तो एप्लीकेशन दिया कि भाई हमारी तनख्वाह इतने महीने की नहीं आ रही है, तो हमने मैडम से एप्लीकेशन दी, उसके बावजूद भी हमारी तनख्वाह नहीं आई। फिर हम परेशान होकर 181 भी शिकायत की हमने। फिर उसके बाद भी 1 महीना ऐसे ही निकल गया था। फिर हम वहाँ ऑफिस में जाकर बड़ी मुश्किल से फिर हमें सैलरी मिली। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि हमारी सैलरी टाइम से आए। हमें कितना दिन भर कितना काम करवाते हैं। लोगों की 4 घंटे की ड्यूटी होती है, हमारी 24 घंटे की ड्यूटी हो गई है। सुबह से शाम 6 बज जाती है, तब तक हमारे से काम लिया जाता है। हमारे भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं। हम भी तो चाहते हैं ना कि हमारी अगर सैलरी टाइम पे आएगी तो हम भी तो काम करेंगे ना। हम सुबह से शाम तक लोग 500 रुपये घर में लेके जाता है। जो काम करते हैं उसकी भी सैलरी नहीं है, जो नहीं करता उसकी भी नहीं है। जी, मेरा नाम पिंटू कंवर, आशा सहयोगिनी, सीएससी फतेहगढ़ सहयोगिनी हूँ। और हमारे से 1 साल से पैसा नहीं आया। हमारा डॉक्टर साहब ने बोला ना, जब मेरे पैसे आए और मैं विकलांग नहीं आ रही हूँ पैर से, और मैं 3-4 बार सरवाड़ बच्चा, सांपला बच्चा पैर से पंगू में, और 3-4 बार बाबूजी ने कहा जाओ, दीपक जी ने कहा जाओ, बीसीएम मैडम ने कहा जाओ, बीसीएम मैडम ने कहा जाओ, बाबूजी ने कहा जाओ, तो हमारे से 1 साल से अब पैसा आया सर। अब आप क्या मांगे? पेमेंट नहीं आया, तो भी घटा हुआ, हाँ पेमेंट नहीं हुआ आया सर हमारा। मांग क्या आपकी, क्या चाहते हो आप? क्या होना चाहिए? समय पे इंसेंटिव भी नहीं आई सर हमारी, समय पे सैलरी। इस त्योहार सीजन में चलिए खुशियों की सवारी पर अनंत टीवीएस के साथ। टीवीएस की विश्व स्तरीय रेंज अब आपके शहर अजमेर में बाइक्स, स्कूटर्स, एक्सेल और नए दौर का गर्व टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक मिलेगा भरोसेमंद सर्विस सेंटर, ट्रेन्ड टेक्नीशियनों की देखरेख में, और साथ ही मिलेगी बैंक फाइनेंस की शानदार सुविधा भी, वो भी शानदार ऑफर्स के साथ। अनंत टीवीएस, हर सवारी खुशियों से भरपूर। तो देर किस बात की, आज ही आइए अनंत टीवीएस, IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर।
पनीर टिक्का डोसा सब आइटम एक से बढ़ के एक है। जिस दिन घर में खाना नहीं बनता है ब्रेकफास्ट भैया के आगे बैठ जाता हूँ। यार हर हफ्ते में एक बार आते हैं, अच्छा लगता है ना खाना। जब बात हो अच्छे खाने की तो नाम आएगा ब्रिजवासी फास्ट फूड एंड चाइनीज कॉर्नर का। यहाँ हर डिश में है ताजगी, शानदार स्वाद और भरपूर संतुष्टि। चाहे मन हो पिज्जा खाने का या क्रेविंग हो चाइनीज मंचूरियन की, डोसा, बर्गर, नॉर्थ इंडियन थाली या स्ट्रीट फूड, हर चीज मिलेगी एकदम परफेक्ट टेस्ट के साथ। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट सर्विस और दिल जीत लेने वाला स्वाद, यही है ब्रिजवासी की पहचान। तो आज ही आइए ब्रिजवासी फास्ट फूड एंड चाइनीज कॉर्नर, सिने वर्ल्ड चौराहा, कोटरा, अजमेर।